कक्षा 8 हिंदी वसंत दीवानों की हस्ती। सुप्रभात। निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपके लिए ऐसे ही आगे नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तो धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 से अध्याय 4 दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे। इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो बच्चों, यह है भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती कविता। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यह कविता भगवती चरण वर्मा जी की है। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने LLB करके कानपुर में वकालत शुरू की और अधिकांश समय साहित्य सृजन में लगाने लगे। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। इनकी कुछ रचनाएं काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं। तो आइए इस कविता में प्रवेश करते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम रूपी अर्थात प्रेम से भरे हुए हृदय को दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर किसी को भी दोष नहीं देते। वे चाहे जीवन में सफल हों या फिर असफल, वे किसी अन्य को दोषी नहीं मानते और स्वयं भी असफल होने पर किसी को दोष नहीं देते। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सारांश। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि दीवाने उन्हें कहते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं, चाहे सुख हो या फिर दुख, उन पर किसी भी बात का गहरा प्रभाव नहीं पड़ता और वे वर्तमान काल में जीने में ही विश्वास रखते हैं। कवि कहते हैं हम जहाँ कहीं भी होंगे हम वहीं पर खुश रहेंगे, हम जिधर भी जाते हैं खुशियों का संसार अपने साथ लेकर
जाते हैं। उनके साथ हमेशा मस्ती का आलम होता है और वे जहाँ भी जाते हैं दुखों को धूल में मिला देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं वे जब किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर एक उल्लास की तरंग सब में जोश का संचार कर देती है। अर्थात जब वे किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं, और जब वे उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तो लोगों की आंखों में वहाँ आंसू रह जाते हैं। पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं कि वे क्यों चले गए। अर्थात लोग उनसे पूछते हैं तुम अभी तो यहाँ आए थे और इतनी जल्दी कहाँ के लिए चल पड़े, तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर और रुकना चाहिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं उनका काम होता है चलते रहना, अर्थात दीवाने किसी एक स्थान पर नहीं रुककर नहीं रहते। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते ही जाना। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं। वे इस दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर उनको खुशियाँ दे जाते हैं और लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में कभी कोई विराम नहीं आता, पूर्ण विराम तो बहुत दूर की बात है। वे हमेशा संसार से कुछ लेते रहते हैं और बदले में उसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, अर्थात संसार से दुखों को लेकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी बातें करते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न हो जाते हैं तथा दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उनके चेहरे पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप से अपनाया है, अर्थात वे उनके सुख और दुख में समान रूप से शामिल हुए हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं जो दीवाने होते हैं वो किसी भी असहाय पर अपना प्यार निछावर कर देते हैं। सामान्य मनुष्य अर्थात सामान्य आदमी किसी असहाय को देखकर सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं देता, लेकिन ज़्यादा बेफिक्र जिंदगी जीना भी सही नहीं होता। जिन कामों में गंभीरता की ज़रूरत हो वहाँ गंभीर रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मस्ती आपको कहीं ना कहीं असफल होने के लिए बाध्य करेगी। दीवाने लोग रोज़मर्रा के जीवन की असफलता को सीने से निशानी की तरह लगा लेते हैं। उनके लिए कोई अपना या कोई पराया नहीं होता और कोई बंधन नहीं होता। ये बातें कुछ कुछ सन्यासियों को शोभा दे सकती हैं, लेकिन यदि आप साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं तो आपको अपना पराया आदि के मूल्य को समझना होगा। उपयुक्त काव्यांश में दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि न तो हमारे लिए कोई अपना है और न पराया, हम इस संसार में सभी को समान भाव से देखते हैं। अर्थात
न तो हम मनुष्यों के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करते हैं। हम तो सभी के साथ मिलजुल कर जीवन बिताते हैं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। अपने जीवन के नियम और बंधन हमने खुद ही बनाए हैं और हम खुद ही उन्हें तोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रकार यह दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। इसका अगला भाग हमें अगली वीडियो में प्राप्त होगा। धन्यवाद।